पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमेट्री एनालिटिकल टेक्निक है जहाँ पर आप वोल्टेज डिफरेंस को और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? वोल्टेज को और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। पोटेंशियोमेट्री की टेक्निक का नाम है, एक प्रोसेस है जो इंस्ट्रूमेंट काम आता है इसमें, उसको नाम है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमेट्री एक टेक्निक है, प्रोसेस है, एक एनालिटिकल टेक्निक है जिससे आप क्या करते हैं? वोल्टेज डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं और पोटेंशियोमीटर के हेल्प से, वो इंस्ट्रूमेंट है। सो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी कैन इजीली कैलकुलेट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। टू इलेक्ट्रोड कौन है? एक नाम है रिफरेंस इलेक्ट्रोड, एक का नाम है एक नाम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। जैसे हम बाकी यहाँ पर आपको दो इलेक्ट्रोड दिख रहा है, एक तो है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और दूसरा है हमारे पास रिफरेंस इलेक्ट्रोड। रिफरेंस इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका वोल्टेज फिक्स रहता है। जो आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है उसका चेंज होते जाएगा। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि जैसे जैसे आपका टाइट्रेंट एनालाइट सॉल्यूशन में आएगा वैसे वैसे इंडिकेटर को फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि टाइट्रेशन हो रहा है ना, तो ऊपर से ब्यूरेट में जो टाइट्रेंट है वो तो एनालाइट सॉल्यूशन में आ रहा है तो फ़र्क पड़ेगा और रीडिंग में चेंज आएगा। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पर वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा, फिक्स रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा। आप उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे टाइट्रेशन हो चाहे टाइट्रेशन ना हो, चाहे टाइट्रेशन तेज हो चाहे स्लो हो, कैसे भी टाइट्रेशन हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसको? रेफरेंस इलेक्ट्रोड को। तो इलेक्ट्रोड बोलेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की। लेट सपोज आपके रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है वो फिक्स है, जैसे 100 है, कुछ भी अमाउंट है, और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का चेंज हो रहा है। तो टाइट्रेशन के दौरान जो इतना चेंज हुआ टाइट्रेशन के दौरान इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, उसको इससे कंपेयर करेंगे जो फिक्स है। मतलब इंडिकेटर इलेक्ट्रोड तो चेंज हो रहा है लेकिन रेफरेंस इलेक्ट्रोड चेंज नहीं हो रहा है, तो इसे कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन करने के लिए तो यहाँ पर कंपेरिजन से पता लगा कि कितना एनालाइट सॉल्यूशन था और यहाँ पर हमें हमको करना क्या है? कंपेरिजन। नॉर्मल टाइट्रेशन होती है, टाइट्रेंट आता है एनालाइट सॉल्यूशन में, मिक्स होता है तो वो चेंज हो रहा है, टाइट्रेंट और एनालाइट सॉल्यूशन मिक्स हो रहा है। कहाँ पर कोई केमिकल, यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन, वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या तो सारा इंडिकेटर को पता लगता रहेगा। और इंडिकेटर में अलग अलग तरह के वोल्टेज, करंट, पीएच आता रहेगा और लास्ट में हम रेफरेंस से कंपेयर कर लेंगे क्योंकि रेफरेंस का फिक्स रहता है। तो यहाँ पर हम बोलना चाहते हैं कि पोटेंशियोमीटर एक जैसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज पता कर सकते हैं, पीएच वगैरह पता कर सकते हैं। दो इलेक्ट्रोड कौन से हैं? तो एक तो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और दूसरा आपका है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो पोटेंशियोमीटर का एक प्रोसेस है, टेक्निक है जिसकी मदद से हम दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज को, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोले, वोल्टेज सेम ही होता है, उसका हम क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखा तो उसको एग्जांपल देखा कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसके अंदर हमने बनाया है एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, एक हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का पता करेंगे कितना डिफरेंस आया पोटेंशियल में विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। किसके हेल्प से? वोल्ट मीटर के हेल्प से। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है दोनों इलेक्ट्रोड से और ये जो कंटेनर है इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंटेनर होता है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है, वो वोल्ट मीटर से कनेक्ट है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि एनालाइट में किसी भी सैंपल का हम पता कर सके। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई सोल्यूशन है, उसमें आपका डिटेक्शन करना है Fe2+ या कोई भी ऐसा मेटल है, वो सब्सटेंस है, उसको पता करना है तो इस सैंपल में कितना कंसंट्रेशन है प्रेजेंट है। तो ऐसे एक सोल्यूशन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, A भी है, B